यत्कारुण्यकणस्पर्शान् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमितां वागधीश्वरीम् यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरिग्रावाग्रकण्डूयनात् निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः श्वासानिलाः पाण्डुवः यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिधेनाम्भसाम् यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति विश्वेशं माधवं धुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ॐ नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेभ्यः यजामदेवान् यदि शक्नवा ममाज्याय सस्यं समावृक्षिदेवाः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित एकादश दिनात्मक संस्कारशाला नाम से जो एक परिचर्चा का कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसमें श्रोता के रूप में, जिज्ञासु के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में विद्वत के रूप में जो जो लोग उपस्थित है, जो जो मान्य इसका दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, आप सभी को मैं अपनी ओर से विनम्रता पूर्वक प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और कल तक उपनयन के पश्चात और समावर्तन के पूर्व जो 4 वेदव्रत के नाम से संस्कार होते हैं, उनका विचार हुआ। गोदान के विषय में कुछ विशेष जिज्ञासा हुई है। यहाँ गोदान स्वतंत्र संस्कार के रूप में भी है कुछ सूत्रों में, कुछ सूत्रों में 4 व्रत अन्य हैं और गोदान स्वतंत्र ही होता है। समावर्तन के अंगभूत गोदान अन्य है, गुरुदक्षिणा के रूप में गोदान अन्य है, और गोदान व्रत नाम से एक स्वतंत्र संस्कार भी है जो कि चूड़ा कर्म जैसे ही, जिसका यथाशक्ति विवरण कल हमने देखा है। अस्तु, अब हम आज समावर्तन का कुछ चिंतन करेंगे और फिर आगे विवाह की ओर बढ़ेंगे। आइए, अब मैं समावर्तन संस्कार के विषय में संप्रदाय और शास्त्र के अनुसार
कुछ चिंतन प्रस्तुत करने आरंभ कर रहा हूं। रमेश तत्र भावनम निखिल कर्म संभावनम पदाब्ज युग सेवनम सकल सौख्य संसेवनम गुणेषु परिवर्धनम भवतु कीर्ति संवर्धनम नृसिंह मम वर्तनम तव कथा समावर्तनम। समावर्तन के विषय में वेदव्रतानि वा पारं नीत्वा ह्युभयमेव वा व्रतपक्षेतु शब्दार्थम आरण्याध्ययने कृते विद्यांते गुरुमाह अहं कमर्थं करवाणि ते यमर्थमाहतं कृत्वा ततोऽनुज्ञामवाप्य च विद्यांते गुरुमर्थेन निमंत्र्य कृतानुज्ञस्य वा स्नानम। इस प्रकार शास्त्रों के वचन समावर्तन के विषय में दिखते हैं। वेदव्रतों को अर्थात संपूर्ण वेदाध्ययन को पूर्ण कर और साथ में उपनयन के समय वेदाध्ययन और नित्य व्रतानुष्ठान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ये दोनों साथ साथ ही चलता है। ब्रह्मचारी जिस प्रकार वेदों का अध्ययन करता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपने ब्रह्मवर्चस को, अपने तप को, अपने सामर्थ्य को बढ़ाता रहता है। यहाँ पर चारों वेदों का अध्ययन करे अथवा 3 वेदों का अध्ययन करे अथवा 2 वेदों का अध्ययन करे अथवा 1 वेद का अध्ययन करे, 12 वर्षाणि वेद ब्रह्मचर्य ग्रहणांतम वा, ऐसा वहां पर सूत्रकारों ने कहा है। 12 वर्ष की मर्यादा ब्रह्मचर्याश्रम की बताई हुई है। 12 वर्षों में वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन जो कि शिष्ट संप्रदाय में सनातनियों में परंपरा से दिखता है, उसका यथाविधि पालन होने के पश्चात उस ब्रह्मचारी के लिए यह धर्म बताया गया है कि वह अध्ययन के साथ ही महानामनी व्रत का अनुष्ठान करके महानामनी का अध्ययन करे, महाव्रत का अनुष्ठान कर महाव्रत का अध्ययन करे और उपनिषद व्रत का आचरण कर उपनिषदों का अभ्यास करे और वेद समाप्ति के संदर्भ में बाल्यावस्था के समाप्ति पर और जब मशरू आना शुरू हो जाता है तो 16वें वर्ष गोदान व्रत के नाम से संस्कार करके और गुरु को संतुष्ट करे और फिर शास्त्रों का अभ्यास भी करे और 12 वर्ष का ब्रह्मचर्याश्रम और वेदों का अध्ययन जब पूर्ण हो जाता है तो कहा है गुरवे दत्वा यथाशक्ति च दक्षिणाम ततस्तेनाभ्यनुज्ञातः समावर्तनमाचरेत्। यथाशक्ति श्री गुरुचरणों में दक्षिणा समर्पित कर उनकी आज्ञा से समावर्तन करना चाहिए। अर्थात गुरु गृह से, गुरुकुल से, गुरु आश्रम से श्री गुरुचरणों की आज्ञा लेकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने हेतु दैव पितृ ऋणापाकरण हेतु
विवाह संस्कार के अंगभूत यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का समापन करना है, इसलिए यह समावर्तन संस्कार आवश्यक है। गुरवे तो वरं दत्वा स्नायीत तदनुज्ञया, समावर्तन को ही स्नान भी कहते हैं। और क्योंकि इसका स्नान संस्कार गुरुकुल में हो जाता है, इसलिए जिसने व्रतों का और विद्या का पार पाया है और उसके पश्चात जिसका स्नान हुआ है, उसको स्नातक कहा जाता है। और स्नातक की अपने संस्कृति में बहुत बड़ी प्रशंसा है, उसका बहुत बड़ा महत्व है। तो प्रथम वो गुरु को वर देना है, अर्थात श्री गुरुचरणों में प्रार्थना करके उनकी इच्छा के अनुसार उनके मनस संतोष के लिए कुछ अपने बांधवों से अथवा राजाओं से अथवा धनिकों से अथवा अपने ग्रह से गुरु श्री गुरुचरणों में उनके वर को समर्पित करना है। ये कतई नहीं समझना है कि यहाँ पर मैं जो अध्ययन किया हूँ उसका कुछ मूल्य चुका रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, क्षेत्रम हिरण्यम गाम अश्वम छत्र उपानहम अंततः धान्यम वासांसि शाकं वा गुरवे प्रीति माहरे। अपने शक्ति के अनुसार और गुरुचरणों के आदेश के अनुसार यथाशक्ति यत्किंचित समर्पित करना है और उनके आशीषों से उनकी आज्ञा से फिर अपने घर के लिए वापस आना है। इसमें विद्या निष्क्रय नहीं बताया है, क्योंकि विद्या का निष्क्रय हो ही नहीं सकता है। वेदाक्षर से मूल्य असंभवात्, इसी विषय को छांदोग्योपनिषद कहता है, यद्यप्यस्मा इळामद्भिः परिगृहीतां धनेन पूर्णां दद्यात् एतदेव ततो भूयः। यह ब्रह्मचारी स्नातक जो अपने श्री गुरुचरणों की कृपा से और सांगोपांग संपूर्ण वेदों का अध्ययन यथावत करके और एक महाभूत बन जाता है, तो उसका मूल्य या उससे ऋणमुक्त होना यह सर्वथा असंभव है। सप्तद्वीपा वसुमती भूमि का भी वो प्रदान करे, तब भी श्री गुरुचरणों ने जो अनुग्रह किया है, जो ज्ञान दीपक जलाया है, जो अज्ञान का हरण किया है, वो उससे भी बहुत श्रेष्ठ है। अतः वह बात कभी मन में ना आ जाए। सप्तद्वीपवती भूमि दक्षिणार्थम न कल्पते, इसी श्रुति। हरित स्मृति में कहते हैं, एकम अप्यक्षरम यत्तु गुरु शिष्ये निवेदये पृथिव्यां नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा तु अनृणी भवेत्। अगर किसी उपाध्याय ने या किसी गुरु ने एक मंत्र भी सिखाया है, एक शब्द भी सिखाया है, एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है, तो उसके लिए भी संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई द्रव्य नहीं है कि जिससे हम अनृणी हो सके। तो ऐसे में जो आचार्य है, जिन्होंने हमारा संपूर्ण जीवन ही सुधारा है और हमें अनुचान बनाया है, तो उनका तो ऋणमोचन असंभव ही है।
अतः वह विचार ब्रह्मचारी के चित्त में कभी भी ना आवे, शास्त्रकारों का यह स्पष्ट आदेश है। अब जब समावर्तन का निर्णय हो गया तो समावर्तन कब करे और उसके लिए क्या क्या द्रव्य चाहिए उसको भी आगे देखते हैं। तो समावर्तन के लिए भी उत्तरायण ही मुख्य काल बताया है और यहाँ ये भी स्पष्ट बताया है कि विवाह दक्षिणायन में होने पर भी समावर्तन उत्तरायण में ही होना चाहिए। अब यहाँ शास्त्र ग्रंथों में विस्तार से चर्चा आई है कि एक जो पक्ष दक्षिण भारत में और विशेषतः आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है कि प्रातःकाल समावर्तन करके सायंकाल विवाह कर लेते हैं और उसके अनुकूल कुछ वचनों को दर्शाते हैं और ऐसे ही हमारा देशाचार और शिष्टाचार है ऐसा कहते हैं। अनाश्रमन्न तिष्ठेतु दिनमेकमपि द्विजः आश्रमेण विनायस्तु प्रायश्चित्तीयते हि सः, इस वचन को अत्यंत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। परंतु अगर सभी शास्त्र वचनों का सम्यक चिंतन करके और मनुष्य जीवन को, व्यवहार को, संस्कृति को, संप्रदाय को अगर ठीक ठीक समझे तो यही समझ में आता है कि वहाँ कुछ अतिशयोक्ति और कुछ भय, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इन वचनों का तात्पर्य कतई उस प्रकार का नहीं है जिसका समन्वय यहाँ पर अन्यान्य महात्माओं ने, ग्रंथकर्ताओं ने बड़े विस्तार से और बड़े ही मीमांसा पद्धति से विचार करके निर्णय किया हुआ है। अस्तु, तो उत्तरायण में ही समावर्तन संस्कार होना चाहिए। समावर्तन संस्कार में चूड़ा कर्म जैसे और गोदान संस्कार के जैसे मुंडन आदि कर्म है, केशखंडन आदि कर्म है, इसलिए जो मुहूर्त वहां पर होते हैं उसी प्रकार के मुहूर्त यहाँ पर भी आवश्यक होते हैं। तो मुहूर्त का विचार जो अपने कुलगुरु है, जो ज्योतिषाचार्य है, उनसे करने के पश्चात अथैनान्युपकल्पयित समावर्तमानः मणिं कुंडले वस्त्रयुगम छत्रम उपानद्युगम दंडम स्रजम उन्मर्दनम अनुलेपन अंजनम उष्णीषम, ऐसे 11 पदार्थ बताए हुए और इन 11 पदार्थों को सिद्ध करना है आचार्यों के लिए और अपने लिए। और अगर दो दो नहीं कर सकते हैं तो केवल आचार्य के लिए भी क्यों ना हो, परंतु ये सारे पदार्थ एकत्रित करने चाहिए। यह यहाँ का संभार संभरण है समावर्तन के लिए। स्पष्ट कहा है, आत्मने गुरवे च स्यात् अलाभे गुरवे पिवा मण्यादि उष्णीष पर्यंतम द्रव्याणाम उपकल्पनम। अब इसके पश्चात जब मुहूर्त निश्चित हो जाता है तो उसके 1 दिन पूर्व या 2 दिन पूर्व उसका उपक्रम होता है। उपक्रम में सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्रम में जो व्रतलोप हुआ है, जो ज्ञात अज्ञात कुछ दोष हुए हैं, उनके परिमार्जन हेतु विशेष
महाव्याहृति होम करना है और 3 कृच्छ्रों का आचरण भी करना है। तो यहाँ कौन से ब्रह्मचारी व्रत का लोप होने से प्रायश्चित्त करना पड़ता है, उनका थोड़ा सा हम स्मरण कर ले। शौचाचमन, संध्यावंदन, दर्भ, भिक्षा, अग्निकार्य राहित्य, अस्पृश्य स्पर्शन, निंदित गृह अन्न भोजन, अभक्ष्य भक्षण, पर्युषित भोजन, कौपीन कटिसूत्र यज्ञोपवीत मेखला दंड अजिन विरह, दिवास्वाप, छत्रधारण, पादुकादि आरोहण, वनमाला धारण, उद्वर्तन, अनुलेपन, अंजन, जलक्रीड़ा, द्यूत, नृत्य, गीत, वाद्य, इनमें जो अभिरति है, पाखंडियों के साथ संभाषण इत्यादि जो ब्रह्मचर्य व्रतों का लोप हुआ है, उस दोष के परिहारार्थ यह होम करना है। जब अत्यधिक दोष होता है तो महर्षि शौनक जी ऋग्वेदान में तमोधिया जपेन मंत्रम लक्षण चैव शिवालये ब्रह्मचारिणो धर्मंच न्यूनंचेत पूर्णमेव हि, एक मंत्र है तमोधियानव्यस्याशविष्ठम, उस मंत्र का शिवालय में 1 लक्ष जप करने का विधान बताते हैं, जिससे ब्रह्मचारी धर्म में जो न्यून हुआ है वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मचर्याश्रम उसका समाप्त होता है और वो स्नातक बनता है। तो स्नातक का महत्व बताते समय कुछ शास्त्रों के वचन बताते हैं। यस्नातक स भवति महान इति श्रुते है, पृथिव्यादि पंचकवत् उपकारान् करोति यत् देवा मनुष्याः पितरः सर्वे चैनं समाश्रिताः विद्या विद्यार्थिनश्चापि शिष्याः शुश्रूषकास्तथा आहुर्हि वेद विज्ञान पूर्वं मन्वादयोऽपि च स्नातकस्यैव माहात्म्यं महाभूतमयं यतः यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति भिक्षुकाः इत्यादि वचनों से स्नातक एक महद्भूत के रूप में समाज में प्रतिष्ठित, गौरवान्वित और समादृत होना आवश्यक है। आज स्नातकों के लिए बड़ा ही कष्ट होता है अपने वृत्ति के लिए, अपने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा के लिए। यह अच्छे समाज का कतई लक्षण नहीं माना जा सकता है। रघुवंश महाकाव्य के 5वें सर्ग में स्नातक का सम्मान किस प्रकार से उस समय के सम्राट चक्रवर्ती और रघुवंश के राजा लोग करते थे, उसको कथा के रूप में हम सब लोग जानते हैं। उसकी प्रतिष्ठा पुनः अवश्य ही होनी चाहिए। अस्तु, इसके पश्चात समावर्तन के 1 दिन पूर्व गणपति पूजन, मातृ पुण्याहवाचन अर्थात स्वस्ति वाचन, मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध, अंकुरार्पण और कौतुक सूत्र बंधन इत्यादि पूर्वांग का अनुष्ठान होना चाहिए। यहाँ पर कुछ ग्रंथकारों ने कहा है कि नांदी श्राद्ध माता पिता करावे,
मातृका पूजन भी नांदी श्राद्ध के अंगभूत है, इसलिए वो भी माता पिता करावे, और पुण्याहवाचन आदि ब्रह्मचारी स्वयं करावे। कुछ ग्रंथकारों का कहना है कि समावर्तन संस्कार के अंगभूत जब यह सारा पूर्वांग होता है तो वहां ब्रह्मचारी ही सब कर सकते हैं। और ये थोड़ा ठीक भी इसलिए लग रहा है क्योंकि समावर्तन संस्कार, स्नान संस्कार तो गुरुकुल में होगा, और उसका निर्णय तो श्री गुरु ही करेंगे कि इस दिन इस बालक का स्नातक संस्कार होना है। और हो सकता है कि माता पिता दूर हो, और माता पिताओं को उसके लिए आमंत्रित करे, उनके आने तक प्रतीक्षा करे, इस प्रकार की अपेक्षा शास्त्रकारों को नहीं है। और इसलिए ये भी हो सकता है, और अगर वो घर में ही, ग्राम में ही रहकर अध्ययन कर रहा है या पिता ही उसके आचार्य है, तब तो उनका करना भी स्वाभाविक है। अब जो 3 कृच्छ्र प्राजापत्य का अनुष्ठान बताया है, उसका या तो वो प्रत्यक्ष करे या फिर उसके निमित्त जो अन्यान्य विकल्प बताए हैं, उन विकल्पों से भी उसका अनुष्ठान कर सकता है। जैसे सहस्र तिल होम, 10 सहस्र गायत्री जप, रुद्रेकादशिनी, वेद पारायण, सुवर्णदान, गोदान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कृच्छ्र के प्रत्याम्नाय बताए हुए। तो उनमें से अपने शक्ति के अनुसार जो संभव है वो सब करे, और फिर जिस दिन स्नातक अर्थात समावर्तन संस्कार होना है उस दिन प्रातः वह ब्रह्मचारी अरण्य में जावे और अरण्य से समिध आहरण करना है। वो समिध, उसका विशेष बताया है सूत्रकारों ने कि वो पूरी सूखी ना हो और वो पूरी आर्द्र भी ना हो। आधी समिध सूखी हो और आधी समिध आर्द्र हो, और वो भी ब्रह्मचारी के प्रमाण की हो, अर्थात ब्रह्मचारी की जितनी ऊंचाई है उतनी लंबी समिध हो। बाकी अन्य समिधाएं जो है वो तो रहेंगी ही, परंतु ये एक विशेष समिध समावर्तन संस्कार में विशेष मंत्रों से हवन करने का विधान आता है। उस समिध को लाना है, और कहा है कि उस समिध को नीचे नहीं रखना है, जमीन पर नहीं रखना है, अपितु ऊपर रखना है। केवल उसी समिध को ऐसा नहीं है, तो सभी समिधाओं को हमेशा ही ऊपर रखने का बात विधान शास्त्रकारों ने इसलिए बताया है कि नीचे रखने से जमीन पर जो छोटे छोटे कृमि कीट आदि होते हैं वे उन समिधाओं के आश्रय से हो जाते हैं, और फिर उनकी हिंसा का भय होता है, और समिधाएं भी दूषित हो जाती है। इसलिए समिधाएं हो, कुशा हो, ईंधन हो, यह हमेशा ऊपर रहना है। अस्तु। और जो पहले 11 पदार्थ बताए हैं उन सबको भी संग्रहित करके रखना है, और फिर संपूर्ण पूर्वांग होने के पश्चात ब्रह्मचारी स्वयं ही यहाँ पर समावर्तन होम के लिए अग्नि प्रतिष्ठा करे, और अग्नि प्रतिष्ठा करने के बाद वहाँ अन्वाधान आदि जो पूर्वांग है वो संपूर्ण करके चौल संस्कार के जैसे ही अग्नि के उत्तर दिशा में 4 शरावों में व्रीहि यवमाश तिल भर के रख दे, और फिर चूड़ाकर्म संस्कार के जैसे ही 21 दर्भ पिंजूलों को लेकर
ब्रह्मा भी वहाँ पर खड़े रहे और पिता उपस्थित होने पर पिता करे या फिर आचार्य उसका समंत्रक केश कर्तन करे। इतना ही अंतर है कि चूड़ाकर्म में सारे मंत्र पिता पढ़ते हैं, तो उस प्रकार का वह उन मंत्रों में होता है। यहाँ सारे मंत्र ब्रह्मचारी स्वयं पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर मंत्रों में वह उस प्रकार का हो जाता है। जैसे प्रथम जब वो शीत और उष्ण जल एकत्र करे उस समय उष्णे नवायोदके ने ही, यह मंत्र तो यथावत रहेगा। आदित्य केशान वपत्वाप उन्दंदु वर्चसे, इस प्रकार जो चूड़ा कर्म में है तो यहाँ पर उसके जगह आदित्य श्मश्रूण्य वपत्वाप उन्दंदु वर्चसे। औषधे त्राय स्वैनम वहां पर है, तो यहाँ पर औषधे त्राय स्वमाम स्वधिते मामा हिंसी, स्वधिते मैनव हिंसी, ऐसा वहां पर मंत्र होता है, तो स्वधिते मामा हिंसी ही यहाँ पर मंत्र होता है। और येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान तेन ब्रह्माणो वपतेदम ममायुष्मान जरदष्टिर्यथा सम। इस प्रकार आत्मनि मंत्र का विनियोग, इस प्रकार का केशवपन का कार्यक्रम चूड़ा कर्मवत होना चाहिए। दक्षिण कर्ण के ऊपर 4 बार और वाम कर्ण के ऊपर 3 बार। और ये सब होने के बाद फिर केश खंडन उसका हो जाएगा। यहाँ पर केश खंडन के साथ साथ श्मश्रु और जिसको हम दाढ़ी कहते हैं उसको भी उतारते हैं। इसका भी एक वेदों में विधान बताया है कि जो श्रोत प्रक्रिया में आता है, पहले दाढ़ी निकाले, उसके बाद ऊपर के बाल निकाले और उसके बाद श्मश्रु निकाले, ऐसा उनका क्रम है। और उसके विषय में वेद मंत्रों में भी निर्देश दिया हुआ है। वपन जब पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात ब्रह्मचारी जो स्नान करे, उस स्नान में करंज बीज पिष्ट से शरीर का उद्वर्तन करना है और ठंडे गर्म पानी से स्नान कर ले। स्नान के पश्चात वस्त्र धारण करके पुनः विराचमन करके अपने वेदी के पास पहुंच जाए। वस्त्र धारण यहाँ पर समंत्रक बताया गया है। जैसे उपनयन में सारे पदार्थ समंत्रक धारण होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी वस्त्र धारण के लिए युवम वस्त्राणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रामन्तवो हसर्गाः अवातिरतमनृतानि विश्वरतेन मित्रा वरुणा सचेथे। इस मंत्र से धोती और उत्तरीय दोनों भी धारण करना है। वस्त्र धारण के पश्चात पुनः द्विराचमन करे, फिर दोनों हाथों से आंखों में अंजन लगाना है। अश्मनस्तेजोसी चक्षुर्मे पाही, इस मंत्र से पहले सव्य नेत्र और बाद में दक्षिण नेत्र। फिर अश्मनस्तेजोसी श्रोत्रम में पाही, इस मंत्र से दोनों कानों में कुंडल धारण करने हैं। फिर जिसको हम अंगराग कहते हैं, शरीर के अनुलेपन करने के जो पदार्थ है, उसका दोनों हाथों को लेप करके वो अपने मुख को और फिर शरीर के सारे शरीर को उनका लेपन करना है। उसके पश्चात हस्त प्रक्षालन करके अनार्तास्य नार्तो हम भूयासम,
इस मंत्र से मस्तक के ऊपर एक पुष्पमाला बांधी है। फिर देवानां प्रतिष्ठेस्थ सर्वतोमापातम, इस मंत्र से चर्म की बनी हुई जो पादत्राण है अर्थात चप्पल है, उस पर आरोहण करना है। दिवस छदमासी, इस मंत्र से छत्र धारण करें। वेणुरसि वानस्पत्योसि सर्वतोमापाहि, इस मंत्र से वैणव दंड का धारण कर ले, ग्रहण करें। और फिर आयुष्यम, इस पद से जिस सूक्त का आरंभ होता है, जिसको आयुष्य सूक्त या सुवर्ण सूक्त कहते हैं, उस सूक्त का पाठ करते हुए एक सुवर्ण का मणि कंठे में धारण करना है। और ये सब होने के बाद अंत में उष्णीष से सिर को बांध ले। फिर अपनी चप्पल को उतार के रख दे और वो जो बड़ी समिध बताई हुई है उस समिध को लेना है और सभी मंत्रों को पढ़ने के पश्चात अंत में उस समिध की आहुति देनी है और धीरे 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 वो पूरी समिध पूत हो जाए, इसका ध्यान रखना है। यहाँ मंत्र इस प्रकार के है, स्मृतं च मे अस्मृतं च मे तन्म उभयो व्रतम, निंदा च मे अनिंदा च मे तन्म उभयो व्रतम। इस प्रकार स्मृतं निंदा च विद्या च श्रद्धा प्रज्ञा च पंचमी, इष्टं दत्तम अधीतं च कृतं सत्यं श्रुतं व्रतम। ऐसे 12 तत्व बताए हैं और ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासियों के लिए और वानप्रस्थों के लिए यहाँ विकल्प नहीं है, परंतु गृहस्थ के लिए, स्नातक के लिए विकल्प है। वो सबका सब स्मरण रखे या आवश्यक नहीं है। स्मरण रखना उसका व्रत है तो स्मरण भी उसका व्रत है, उभय व्रत। किसी की निंदा ना करना ये भी व्रत है, तो समय पर किसी की निंदा करे ये भी उसका व्रत है। तो ये जो उभयात्मक जो एक जीवन का वैशिष्ट्य है उसी को बताने के लिए वो समिध भी आर्द्र और शुष्क बताइए। और इन 12 मंत्रों को बोलने के पश्चात यदग्नेसेन्द्रस्य स प्रजापतिकस्य स ऋषिकस्य स ऋषिराजन्यस्य स पितृकस्य स पितृराजन्यस्य स मनुष्यस्य स मनुष्यराजन्यस्य स आकाशस्य सातीकाशस्य सानूकाशस्य स प्रतीकाशस्य स देवमनुष्यस्य स गन्धर्वाप्सरस्कस्य स आरण्यैश्च पशुभिर्ग्राम्यैश्च यन्म आत्मन आत्मनिव्रतं तन्मे सर्वव्रतम् इदमहम् अग्ने सर्वव्रतो भवामि स्वाहा। अग्नय इदं न मम, इस प्रकार से वह समिध पूत कर दिए। उसके पश्चात वो बैठ जाए और बैठकर जो नित्य अग्निकार्य के लिए समिध होती है उसी प्रकार की प्रादेश संमित, प्रादेश मात्र समिध लेकर ममाग्नेय वर्चः इत्यादि 10 मंत्रों से 10 समिधाओं की आहुति दे दे। इस प्रकार का यह समावर्तन में मुख्य हवन होता है। यह हवन समाप्त होने के बाद शिष्टकृतादि होम संपूर्ण समाप्त करे और उसके पश्चात कहते हैं कि जैसे ब्रह्मचारी के लिए कुछ व्रतों का आदेश होता है, मेखला और दंड देने के बाद भिक्षा के पूर्व, उसी प्रकार यहाँ स्नातक के लिए कुछ आदेश दिए जाते हैं, स्नातक के कुछ धर्म बताए जाते हैं। और स्नातक वहां पर संकल्प करना है, प्रतिज्ञा करनी है, नक्तम नग्नश्च न स्नामि, निष्प्रयोजन अथवा प्रयोजन रहित रात्रि के समय स्नान नहीं करेंगे और नग्न होकर कभी स्नान नहीं करना है। नग्न स्त्री का दर्शन नहीं करना है,
बारिश में दौड़ना नहीं है, वृक्षों पर चढ़ना नहीं है, कुएं में नीचे उतरना नहीं है, किसी भी बड़ी नदी को तैरकर पार नहीं जाना है, और जिस कार्य में भी प्राण संशय होता हो ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, ये सब कार्य मैं नहीं करूंगा, इस प्रकार का संकल्प वाक्य वह स्नातक करना है। इसके पश्चात जो 12 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में धारण किए हुए कौपीन, मेखला, अजिन इत्यादि पदार्थ है, दंड इत्यादि, उन सबका यथावत विसर्जन करके और पुनः कर्मांते स्वस्तिवाचन करें और ब्राह्मणों के आशीर्वचन लेके आगे बढ़े। कुछ ग्रंथकारों ने यहाँ पर यह बताया है, और ऐसा शिष्टाचार भी दिखता है, कि समावर्तन के पश्चात वह स्नातक 10 दिन अथवा 3 दिन अथवा 1 दिन अशौच पालन करे। और उसका हेतु ये बताया है कि उपनयन से लेकर आज पर्यंत 12 वर्ष के जो भी जाता शौच और मृता शौच हुए हैं, ब्रह्मचारी को उसका आचरण और उसका दोष नहीं होता है, इसलिए उन सब के लिए यहाँ पर 3 दिन का अशौच पालन करें। और यह शिष्टाचार कुछ देशों में दिखाई देता है। कुछ देशों में यह भी दिखाई देता है कि वो ब्रह्मचारी को भी अशौच पालन कराते हैं, उनको भी अशौच है ऐसा ही मानते हैं। ब्रह्मचारी को अशौच नहीं है इस बात को वे लोग स्वीकार नहीं करते। अस्तु, इस प्रकार जब उपनयन समावर्तन संस्कार संपन्न हो जाता है, स्नातक संस्कार संपन्न हो जाता है, तो उसके पश्चात वह स्नातक किस प्रकार के धर्मों का पालन करना है, उन धर्मों को बताया है। तो संध्या वंदन तो है ही, साथ में अग्नि कार्य भी विशिष्ट पद्धति से स्नातक को भी बताया हुआ है, और उसका विधान महर्षि बौधायन अपने सूत्र में बताते हैं, और उसका अनुष्ठान कुछ लोग करते भी हैं। साथ ही कुछ ग्रंथकारों ने यह भी कहा है कि स्नातक का भी अगर पृथक पाक होगा तो वहां पर वैश्वदेव अर्थात पंचमहायज्ञ करने होंगे। और ये सारे, और इसके साथ वो मंगल रहे, ब्रह्मचर्याश्रम में जो चप्पल नहीं पहनना, छतरी नहीं लेना, सिर को कुछ नहीं बांधना, गले में कोई अलंकार नहीं पहनना इत्यादि, अब वो नियम नहीं है। अब वो अच्छा हुआ है, स्नातक हुआ है, तो वो अवश्य ही अलंकार धारण करे, अपने सौंदर्य को प्रकाशित करे, और यज्ञ यागादिकों में प्रवेश करे, विद्वत सभाओं में प्रवेश करे, आमंत्रित होने पर श्राद्धादि कर्मों में भी उसको जाना चाहिए, ऐसा कुछ शास्त्रकारों ने कहा है। फिर जब वो गुरु के घर से अर्थात गुरुकुल से अपने घर आने के लिए निकलते हैं, तो वहां किस प्रकार से वहां पर मंत्र पाठ करते हुए निकलना है उसको भी यहाँ बताया है। रास्ते में जो कष्ट होंगे उनकी निवृत्ति के लिए महित्रिणाम वस्तु इस सूक्त का जब बताया है, खनिकृत जनुषम इस सूक्त का जब बताया है, इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विशेष भय आता है तो उस भय निवारण के लिए भी अन्य अन्य मंत्र बताए हुए हैं। अत्यधिक होने पर उसके भी कुछ विशेष होम आदि विधि भी बताए हुए हैं। उन सबको हम
ग्रंथों से यथावत जान लेना चाहिए। आगे ये बताते हैं कि जब स्नातक प्रथम बार गुरुकुल से निकलकर अपने घर जाने के लिए निकलते हैं तो पहली रात उनको ऐसी जगह पर बितानी है कि जिस घर में स्नातक का गौरव किया जाए और स्नातक का मधुपर्क से पूजन किया जाए। आज व्यवहार में हमें केवल मधुपर्क यानी विवाह के अंगभूत, विवाह के पूर्व आए हुए वर को जो पूजन किया जाता है उस दृष्टि से सामान्य परिचय है। कुछ जो कर्मकांड कराते हैं उनको ये परिचय है कि यज्ञ में जब ऋत्विजों का वरण होता है तो उनका भी मधुपर्क से पूजन होता है। परंतु अगर मधुपर्क के विधि को हम यथावत जान ले तो वहां पर सूत्रकारों ने कहा है, ऋत्विजो वृत्वा मधुपर्कमाहरेत् स्नातकायोपस्थिताय राज्ञे चाचार्य श्वशुर पितृव्य मातुलानांच। अर्थात स्नातक मधुपर्क के अधिकारी है, राजा मधुपर्क के अधिकारी है, आचार्य मधुपर्क के अधिकारी है, पितृव्य मधुपर्क के अधिकारी है, मातुल मधुपर्क के अधिकारी है और श्वशुर भी मधुपर्क के अधिकारी है। और साथ ही आचार्य तुल्य जो अन्य श्रेष्ठ विप्रवर है वे भी मधुपर्क के अधिकारी हैं। तो ऐसे ही जगह जगह पर उनको जाके रहना है कि जहां मधुपर्क से पूजन होगा। अस्तु, मधुपर्क के विधि को हम विवाह के संदर्भ में देखेंगे ही। अब यहाँ एक विशेष बात जो आजकल और खास करके कुछ प्रांतों में अधिक ही आवश्यक हो गई है और जिसका निर्देश यहाँ पर शास्त्रकारों ने किया हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। एक बड़ी समस्या हो गई है कि आजकल जो अच्छे अच्छे स्नातक है जिन्होंने वेदों का और शास्त्रों का अभ्यास किया है और जिनका जीवन समाज के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने कुल के लिए अत्यंत ही उपादेय होता है, आदर्श होता है, सुख शांति से समृद्ध होता है, तथापि एक भूल भुलैया में पढ़कर और अधिक की कामना करते हुए और पाश्चात्यों का अनुकरण करते हुए अच्छे अच्छे विद्वद वरेण्यों को विवाह के लिए कन्या की प्राप्ति नहीं होना, ये एक बड़ी समस्या हो गई है आजकल। अर्थात ब्राह्मणों का विवाह नहीं हो पाना कन्याओं के ना मिलने से। कन्या पिता अपनी कन्या को देना ही नहीं चाहते हैं विद्वत ब्राह्मणों को। तो ऐसे समय जो स्नातक लोग हैं वो अपने विवाह की अनुकूलता के लिए अवश्य ही पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रसंग से आया हुआ है तो उसको हम देखते हैं। ऋग्वेदान में एक अनुष्ठान बताया है, सुषुम प्रजपेत सूक्तम अथ सम्यक शिवालये अयुतम प्रजपेत भार्याम षड्भिर्मासैर्लभेन नरः। ऋग्वेद संहिता के दूसरे अष्टक के दूसरे अध्याय का प्रथम सूक्त सुषुमायात मद्रिभिः, जिसमें 3 मंत्र है, छोटा सा सूक्त है। उस 3 मंत्र के सूक्त का यहाँ पर ऋग्वेदान में शौनकाचार्य जी ने कहा है कि शिवालय में बैठकर 10 सहस्र जप करने से 6 महीनों के अंदर अनुकूल भार्य की प्राप्ति होती है। ये एक अनुष्ठान हुआ। ऐसे ही जो यजुर्वेदी विद्वान है, जो यजुर्वेद मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके लिए भी यहाँ एक विशेष विधान बताया है। प्रजापति स्त्रियां यशः असौ में काम समृद्धताम, इस प्रकार के
23 वाक्यों का एक मंत्र पढ़ा जाता है। तो उस 23 वाक्यों के मंत्र का 23,000 जप करने से त्रयोविंशति सहस्रम जपः षड्भिर्मासेर्विवाहो भवति। उन 23 वाक्यों के मंत्र का 23,000 जप करने से 6 महीने के अंदर विवाह संपन्न होता है। यह दूसरा अनुष्ठान बताया। फिर तांत्रिक विधान जो जानते हैं, जिनकी आगम में अधिक प्रीति है, उनके लिए विश्वावसु गंधर्वराज मंत्र ऐसा कुछ विशेष मंत्र है और उसका अनुष्ठान बताया है। भार्यालाभार्थे जपे विनियोग। और यहाँ पर ऋषि देवता छंद, ध्यान और न्यास इत्यादि सब विधान दिया हुआ है। और आगे कहा, जलाशय निकटस्थ वटच्छायायाम, किसी जलाशय के पास के वटवृक्ष की छाया में बैठकर प्रत्यंगमुखः, पश्चिमाभिमुख बैठकर 24 सहस्रं जपे, 40,000 मंत्र का जप बताया है। तत्र आदौ पुरश्चरणम, उसके पहले उस मंत्र का पुरस्चरण करें। और काम बीज प्रणव पुटितश्चेत शीघ्र फलप्रदः, इसी मंत्र के जप को अगर काम बीज और प्रणव से संपुटित करके जप किया जाए तो शीघ्र फल मिलता है। उसका पंचांग अथवा त्र्यंग अनुष्ठान करना चाहिए, इस प्रकार बताया है। फिर यजुर्वेद में भी एक विधान अलग से बताते हैं। विश्वकर्मन हविषा वावृधानः, इस प्रकार का एक मंत्र है। उस मंत्र का भी 44 सहस्रं जपः, 44,000 संख्या जप बताया है। उस 44,000 मंत्र जप से योग्य कन्या की प्राप्ति होती है और समय पर विवाह संस्कार संपन्न होता है। इस प्रकार का एक विशेष इस प्रसंग में निवेदन किया गया है। फिर जिनका समावर्तन हो गया है उनके कुछ काम्य विधान भी बताते हैं कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए, वो प्रसंगों में उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनके नैमित्तिक कर्म क्या होंगे इत्यादि। और इसके पश्चात विवाह के लिए प्रस्तुत होते हैं। अस्तु, विवाह का प्रकरण आज ही आरंभ करेंगे, ऐसा एक मानस था, परंतु अत्यधिक समय होने से और अभी अल्प समय ही शेष रहने से आज यहीं पर विराम लेते हैं और विवाह संस्कार को यथाशक्ति यथामति कल हम देखेंगे। आज मैं समावर्तन संस्कार के चिंतन के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। वेदार्थस्य प्रकाशेन तमोहार्दं निवारयन् पुमर्थांश्चतुरोदेयात् विद्यातीर्थो महेश्वरः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। धर्मस्य विजयोस्तु, अधर्मस्य नाशोस्तु, प्राणिषु सद्भावनास्तु, विश्वस्य कल्याणमस्तु। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।